बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा अबाउट कैलकुलेटिंग गैस वॉल्यूम्स फ्रॉम इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, या आप खुद से राइट कर लेंगे उसको। उस इक्वेशन की मदद से आपने एक स्पेसिफिक गैस के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। जो भी डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उस डाटा की मदद से। ठीक है, सो यही हमारा आज का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है जब बर्न होता है एयर में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। कब? व्हेन 1 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न्स, जब सल्फर का 1 ग्राम बर्न होता है इन एयर। ठीक है, साथ ही मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बता दिया जो कि 32 होता है, जो कि यूज़ होगा आगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कब? जब सल्फर यूज़ कर रहे हैं हम 1 ग्राम। ठीक है, सो आ जाते हैं सोल्यूशन पे। इस सोल्यूशन को हम लोग 4 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन की इक्वेशन आपने राइट करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई इक्वेशन तो आपने खुद से राइट कर लेनी है। तो देखें, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनता कैसे है? जब सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होती है। ठीक है, जब भी बर्निंग का प्रोसेस होता है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि जो सल्फर है वो बर्न हो रही है इन एयर, हवा में। तो ये केमिकल इक्वेशन आ जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में हमें पता है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर जब होता है तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, कि मैस, किसी भी सब्सटेंस का मैस जब आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं 32 ग्राम जो कि सल्फर का मैस होता है तो वो इक्वल होगा 1 मोल के। बट हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं 1 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया उसने हमें कि 1 ग्राम लेना है आपने सल्फर, 32 नहीं लेना। तो मैं क्या करता हूँ, 32 को यहाँ से भी डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी जाहिर है मुझे राइट साइड पे इक्वेशन के दूसरी तरफ भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर मैं 32 को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी तरफ भी 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 ग्राम बच जाएगा और यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे सल्फर के। आपके पास अगर 1 ग्राम ऑफ सल्फर हो तो मोल्स कितने होंगे? 0.03125 मोल्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने मैस से मोल्स कैलकुलेट कर लिए सल्फर के। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने? थर्ड स्टेप में हमने कंपेयर करना है सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा था कि 1 मोल अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास सल्फर का 1 मोल नहीं है। कितने मोल्स हैं? 0.03125 मोल्स हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के भी इतने ही मोल्स होंगे, क्योंकि जितने सल्फर खुद है उतना ही वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 1 मोल है तो आपने देखा इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही बन रहा है।
अगर सल्फ़र 0.03125 होगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी 0.03125 मोल्स ही बनेंगे। ठीक है, अब हमने बेसिकली मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं फॉर द 0.03125 मोल्स के लिए। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो अगर आपके पास तो उसका वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। मीन्स के कोई भी गैस है अगर उसका 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। बट एक्चुअली हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल नहीं है। कितने मोल हैं, 0.03125 मोल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे भी 0.03125 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो फाइनली जब दूसरी तरफ हमने 24 को मल्टीप्लाई किया 0.03125 से तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.03125 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि है 0.75 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, जो कि बेसिकली हमसे पूछा गया था। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। होपफुली लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।